मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव अभिनव जेट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस क्लास के अंदर सेल वॉल की। इससे पहले वाली क्लास में बात की थी अपन ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में। आज बात करेंगे हम सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। कोशिका, पादप कोशिका के सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो सेल वॉल होता है। यदि इसकी खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। ठीक है, यह मृत होती है तथा अपारगम्य होती है। कोशिका भित्ति मृत तथा अपारगम्य होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह पादपों में, कवकों में तथा जीवाणुओं में पाई जाती है। जीवाणुओं में पाई जाती है। पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, कवकों में पाई जाती है तथा जीवाणुओं में पाई जाती है। आगे बात करते हैं पादपों में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन से निर्मित होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन से निर्मित होती है। ठीक है, जीवाणुओं में पेप्टिडो ग्लाइकेन से निर्मित होती है। पेप्टिडो ग्लाइकेन से निर्मित होती है। जबकि कवकों में यह काइटिन या क्यूटिन से निर्मित होती है। काइटिन या क्यूटिन से निर्मित होती है। एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। कवकों के दौरान एक वर्ग होता है उमाइसिटीज। उमाइसिटीज वर्ग के जो कवक आते हैं, वर्ग के कवक, इनमें जो सेल वॉल होती है वो निर्मित होती है सेलुलोज से। देखो, कवकों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से काइटिन या क्यूटिन से निर्मित होती है, लेकिन अपवाद क्या है, जो उमाइसिटीज वर्ग के सदस्य होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से निर्मित होती है। सेल वॉल क्या करती है? यह यांत्रिक, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। एक चीज और यह कोशिकाओं को आकार प्रदान करती है। आकार प्रदान करती है। यांत्रिक सामर्थ्य कौन देती है? कोशिका को। यदि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कौन देती है? तो सेल वॉल होती है। यह जो सेल की शेप कौन बनाती है? तो सेल की शेप भी सेल वॉल बनाती है। कोशिका का आकार भी सेल वॉल द्वारा निर्मित होता है। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी
मृत होती है, अपारगम्य होती है जब द्वितीयक सेल वॉल के ऊपर लिग्निन या सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो वह अपारगम्य होती है। यह पादपों में, कवकों में तथा जीवाणुओं में पाई जाती है। पादपों में यह सेलुलोज से निर्मित होती है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन तथा लिग्निन से निर्मित होती है। जीवाणुओं में पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है और कवकों के में यह काइटिन या क्यूटिन से निर्मित होती है। अपवाद होता है ओमाइसीटीज वर्ग के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है। यदि सेल वॉल की बात करें तो 3 प्रकार की हो सकती है। एक होती है प्राथमिक सेल वॉल, एक होती है द्वितीयक सेल वॉल और एक होती है मध्य पटलिका। मध्य पटलिका। तो बात करें यदि मेरे पास में संरचना की बात करें इसकी या कितने प्रकार की हो सकती है, मेरे पास में 2 सेल है। ये सेल ए है और ये सेल बी है। ए सेल और बी सेल, 2 कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है वहां पर होती है मध्य पटलिका। 3 प्रकार की हो सकती है। एक होती है मध्य पटलिका, एक हो सकती है अपने पास में प्राथमिक सेल वॉल और तीसरी हो सकती है हमारे पास में सेकेंडरी सेल वॉल या द्वितीयक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल। अब देखो 2 कोशिकाओं के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो मध्य पटलिका होती है, पहली चीज। दूसरी चीज बात करते हैं हम कि मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित कोशिकाएं प्राथमिक कोशिका भित्ति कहलाती है, प्राथमिक सेल वॉल कहलाता है, प्राइमरी सेल वॉल के नाम से जाना जाता है। मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित कोशिकाएं प्राथमिक सेल वॉल और प्राथमिक सेल वॉल के अंदर की ओर जो स्थित होती है वो होती है अपने पास में द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है। द्वितीय कोशिका भित्ति 3 स्तरों से निर्मित होती है जिसका नाम है S1, S2 तथा S3। यह होती है द्वितीयक सेल वॉल, द्वितीयक सेल वॉल। तो 3 प्रकार की सेल वॉल पाई जाती है, मध्य पटलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति और द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य पटलिका की। तो मध्य पटलिका की बात करते हैं तो यह 2 कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान पाया जाता है वह मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका होती है, मध्य पटलिका होती है। दूसरी बात कर लेते हैं, यह 2 कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंटिंग परत की तरह कार्य करती है। तो 2 कोशिकाओं के बीच में, 2 कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंटिंग परत की तरह कार्य करती है। 2 कोशिकाओं के बीच में सीमेंटिंग परत की तरह कार्य करती है। यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट्स से निर्मित होती है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि मध्य पटलिका किस से निर्मित होती है?
कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है। यदि मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से मध्य पटलिका मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है और कुछ इसमें कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है। तो ये मध्य पटलिका, दो कोशिकाओं के मध्य जो रिक्त स्थान होती है वह मध्य पटलिका होती है। दो कोशिकाओं के बीच में एक सीमेंटिंग परत की तरह कार्य करने वाली जो होती है वो मध्य पटलिका होती है और यह बनी होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पैक्टेट से निर्मित होती है। दूसरी बात करते हैं हम, ये मध्य पटलिका की बात हुई अपने। दूसरी है अपने पास में प्राथमिक सेल वॉल। दूसरी है अपने पास में प्राथमिक सेल वॉल। ये मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। तो मध्य पटलिका के दोनों ओर स्थित जो सेल वॉल होती है या कोशिका होती है वो प्राइमरी सेल वॉल कहलाती है, पहली चीज। दूसरी बात करते हैं, यह पतली होती है, यह पतली तथा प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ या लचीली होती है, लचीली होती है। तीसरी बात कर लेते हैं, यह है इसमें वर्दी की समता पाई जाती है, वर्दी की समता पाई जाती है। यानी जो प्लांट्स ग्रोथ करते हैं तब होती है उनके अंदर कौन सी कोशिका भित्ति होती है? प्राथमिक सेल वॉल होती है। और यह परिपक्वता के साथ घटती जाती है। इसकी समता होती है परिपक्वता के साथ। प्राथमिक सेल वॉल धीरे धीरे नष्ट होती जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है द्वितीयक सेल वॉल के अंदर। प्राथमिक सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन से निर्मित होती है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन से निर्मित होती है। ठीक है। यदि मुख्य रूप से बात की जाए कि प्राथमिक कोशिका भित्ति मुख्य रूप से निर्मित होती है तो मुख्य रूप से होती है, यह मुख्य रूप से पैक्टिन से निर्मित होती है, पैक्टिन से निर्मित होती है, पैक्टिन से निर्मित होती है। तो मध्य पटलिका के बाद में प्राथमिक सेल वॉल को देखा। दोनों मध्य पटलिका की दोनों ओर जो स्थित कोशिकाएं होती है वो प्राइमरी सेल वॉल्स कहलाती है, पतली होती है तथा प्रत्यास्थ या लचीली होती है। यह जब द्वितीय इसमें वर्दी की समता पाई जाती है और यह परिपक्वता के साथ घटती जाती है। इसकी समता होती है जो घटती जाती है। प्राथमिक सेल वॉल सेलुलोज से निर्मित होती है, हेमीसेलुलोज से निर्मित होती है तथा पैक्टिन से निर्मित होती है। मुख्य रूप से यह पैक्टिन से निर्मित होती है। अब बात करते हैं हम द्वितीयक सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल दो प्रकार की हुई है हमारे पास में। अब आती है सेकेंडरी सेल वॉल।
प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर की ओर स्थित कोशिका भित्ति जो अंदर की ओर निर्मित होती है, जो बनती है, वो होती है अपने पास में सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, प्राथमिक सेल वॉल के अंदर की ओर निर्मित होने वाली सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल। पहली चीज, प्राथमिक सेल वॉल के अंदर की ओर और स्थित सेल वॉल अंदर की ओर निर्मित सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है। सेकेंडरी सेल वॉल कहलाती है, पहली चीज। दूसरी चीज बात करते हैं हम, यह है मोटी, कठोर तथा अप्रत्यास्थ होती है। अप्रत्यास्थ होती है, ध्यान रखना, यह मोटी होती है, कठोर होती है तथा अप्रत्यास्थ होती है। यह है विभज्योतक कोशिका, कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। विभज्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। विभज्योतक कोशिकाएं क्या होती है? वे कोशिकाएं जिनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, विभज्योतक कोशिकाएं कहलाती है। तो विभज्योतक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा लिग्निन से निर्मित होती है। लिग्निन से निर्मित होती है। बात की जाए कि सेकेंडरी सेल वॉल कठोर होती है, मोटी होती है। जब सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन तथा सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो वह अत्यधिक कठोर होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और यदि आपको किसी चीज में प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो टाइप्स करके। थैंक्स अ लॉट।